गांव के पास एक बहुत ही बड़ा और मशहूर स्कूल था, जहां ज्यादातर शहर के अमीर बच्चों की पढ़ाई होती थी। उसी गांव में झुनकी नाम की एक चंचल और प्यारी सी लड़की रहती थी। झुनकी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव में जब बाकी के बच्चे खेलते थे तब वो किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन 10वीं का रिजल्ट आया। झुनकी खुशी से दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। माँ, कहाँ है आप? माँ, जल्दी आओ, ये देखो। अरे, ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया है जो तू यूँ हवा में ऐसे उछल रही है? माँ, खजाने से भी बड़ी जीत मिली है मुझे। ये देखो, मेरा 10वीं का रिजल्ट आया है और मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है, टॉप। माँ ने रिजल्ट देखा, लेकिन खुश होने की बजाय वो गहरी सांस ली और बोली, बस अब बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। हमारी जितनी औकात थी उससे ज्यादा हमने तुम्हें पढ़ा दिया, समझे? अब घर में रहकर घर के काम काज सीख, आगे चलकर यही सब तुम्हारे काम आएगा। ये सुनकर झुनकी की आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ा बनना चाहती हूँ, मैं आप दोनों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। माँ ने झुनकी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे, लेकिन गरीबी की मजबूरी माँ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बेटी, ये पढ़ाई लिखाई अमीर लोगों के लिए होती है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीब को तो बस 2 वक्त का रोटी मिल जाए, हमारे लिए यही बहुत है, समझी? इसलिए अब तू हम सबका खून चूसना बंद कर दे और घर में रह। तुझे पता भी है तेरे बाबा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो सारे पैसे तेरे इस पढ़ाई पर खर्च हो जाता है, जिस वजह से हमें कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। झुनकी की आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी उसके बाबूजी रिक्शा चलाकर घर आते हैं। अरे क्या बात है भाई, क्यों मेरी बेटी को इतने ताने सुना रही हो? क्या हुआ झुनकी बेटा? झुनकी ने रोते रोते अपना रिजल्ट बाबूजी के हाथ में दे दिया। बाबूजी ने जैसे ही रिजल्ट देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है? तुम्हें पता भी है इसकी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है? हम खुद कई दिन आधा पेट खाकर रहते हैं और ये महारानी अभी भी आगे पढ़ने की जिद कर रही है। ये सुनकर बाबूजी धीरे से झुनकी के सर पर हाथ रखते हैं। देखो भाग्यवान, गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी बेटी के सपनों की दुश्मन नहीं बन सकती। ये आगे जरूर पढ़ेगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा, दिन में रिक्शा चलाऊंगा और रात में भी कोई और काम ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी, वो आगे जरूर पढ़ेगी। उसके बाद झुनकी के पिता गांव के बाहर वाले बड़े से स्कूल में झुनकी का एडमिशन करवा देते हैं। झुनकी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए बहुत ही आसानी से उसे वहां एडमिशन मिल जाता है। अगले ही दिन झुनकी बहुत ही खुश होकर स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। उसने अपनी पुरानी सी यूनिफॉर्म पहनी और किताबों का बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। वो अपने बाबूजी के पुराने रिक्शे में बैठकर स्कूल पहुंची। स्कूल के चकाचौंध और वहाँ के अमीर स्टूडेंट के ठाट बाट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाय दैया, ये स्कूल है या कोई शाही महल? इतना बड़ा और इतना आलीशान। यहाँ के सभी लोग कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। झुनकी ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है और झुनकी को देखकर कहती है, अरे ओ फटीचर, ये कहाँ घुसे चली आ रही हो? ये स्कूल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं, समझी? चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। ओ, मेरा नाम झुनकी है, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। क्या? तू यहाँ पढ़ेगी? अरे, तूने अपनी शक्ल देखी है? ये स्कूल तेरे जैसे गरीब और भिखारी लोगों के लिए नहीं है। अरे छी, तेरे तो यूनिफॉर्म में से भी बदबू आ रही है। देख, अगर अपनी भलाई चाहती है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। अगर अंदर गई ना तो तेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है जिसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हाँ, हमारे क्लास टीचर को तो गंदगी से सख्त नफरत है और जो स्टूडेंट गंदे यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, मैम गुस्से में उसे भूतिया क्लासरूम में बंद कर देती है। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है, कहीं तेरे साथ भी वही ना हो जाए
जो पिछले साल सगुन के साथ हुआ था। क्या सगुन और भूतिया क्लास? हाँ झुनके, सगुन बेचारी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तू अपनी जान बचा सकती है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है। तू जैसे आई है ना, वैसे ही उल्टे पैर अपने घर चली जा, और हाँ, दोबारा कभी यहाँ मत आना, इसी में तेरी भलाई है, समझी? वो दोनों लड़कियाँ झुनके को इतना ज्यादा डरा देती है कि झुनके रोते हुए स्कूल से घर की तरफ वापस आने लगती है। स्कूल से गांव के बीच एक बहुत सुनसान जंगल पड़ता था, जहां दिन के समय भी अजीब सी खामोशी रहती थी। झुनके रोते रोते उसी रास्ते से गुजर रही थी। माँ ने बिल्कुल सही कहा था, ये पढ़ाई लिखाई, ये बड़े बड़े सपने सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। हम जैसे गरीब लोग इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। झुनकी रोते रोते घर जा रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उसके साथ साथ चल रहा हो। कौन कौन है यहाँ? कौन है? देखो, कौन हो तुम? सामने आओ। ये चुप चुप कर मुझ पर क्यों हंस रही हो? सामने आओ। डरो मत झुनकी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तो बस तुम पर इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि जो लड़की पढ़ने के लिए अपने माँ बाबा से लड़ गई, वो बाहर की कुछ बदतमीज लड़कियों की धमकी से इतनी आसानी से डर गई। कौन हो तुम? सामने आओ। और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? तभी अचानक सामने वाले पेड़ के पीछे से एक अजीब सी लड़की बाहर आती है। उसकी आंखें बिल्कुल सूखी और बेजान लग रही थी। झुनकी उसे देखकर घबरा जाती है। तुम कौन हो? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मेरा नाम सगुन है और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये नाम सुनते ही झुनकी के होश उड़ गए। सगुन? क्या तुम वही सगुन हो जिसके बारे में स्कूल की लड़कियां बात कर रही थी? लेकिन तुम तो अब इस दुनिया में नहीं हो। हाँ झुनकी, मैं वही सगुन हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो यहाँ बस तुम्हारी मदद करने आई हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से और मुझे छोड़ दो। चली जाओ। अगर आज मैं यहाँ से चली गई तो एक और गरीब लड़की के सपने अधूरे रह जाएंगे जैसे मेरे रह गए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। झुनकी, तुम अपने सपने जरूर पूरा करोगी और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। झुनकी, मैं यहाँ तुम्हारी दोस्त बनकर आई हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो ना? हाँ झुनकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम स्कूल जरूर जाना। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब से तुम्हारी ये भूतिया दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है सगुन दोस्त, मैं कल स्कूल जरूर जाऊंगी और अपने सपनों को पूरा करूंगी। अगले दिन झुनकी फिर से तैयार होकर स्कूल जाती है, जहां वो अमीर लड़कियां झुनकी को फिर से मिलती है। अरे तू आज फिर से यहाँ आ गई? लगता है तुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। कोई बात नहीं झुनकी, तुम्हारी ये ख्वाहिश हम जरूर पूरा करेंगे। इतना बोलकर वो लड़की सगुन के यूनिफॉर्म पर इंक डाल देती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? लेकिन अब मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और यहाँ से पढ़ कर ही जाऊंगी, समझे तुम लोग? अरे ये तो बड़ी ढीठ लगती है, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे भी अब दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तभी स्कूल की घंटी बजने लगती है और सभी लड़कियाँ अपने अपने क्लास में चली जाती है। जब दोनों अमीर लड़कियाँ भी अपने क्लास में जाती है, तभी मैम उसे देखकर डांटते हुए कहती है, रिया और ऋचा, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों ने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? और ये अपने मुंह पर कालिक पोत कर स्कूल क्यों आई हो? क्या कालिक? ये आप क्या कह रही है मैम? रिया, मैम बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारे मुंह पर सच में कालिक लगा हुआ है। अरे वो तो तुम्हारे मुंह पर भी लगा है, लेकिन ये कैसे हुआ? मैम जरूर ये सब इस झुनके की बच्ची ने किया है। ये कोई जादू टोना जानती है और इसने उसी से कुछ किया है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, समझी? झुनकी तुम सबसे पहले क्लास में आकर बैठी है, अब जल्दी जाओ और जाकर अपना मुंह धोकर आओ। ये सुनकर दोनों लड़कियां बाथरूम में मुंह धोने जाती है, लेकिन जैसे ही वो पानी का नल खोलती है,
उसमें से पानी की जगह लाल रंग का कुछ निकल रहा होता है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कौन है यहाँ? कौन है? कौन ये सब कर रहा है? तभी वहाँ पर शगुन की आत्मा आती है। शगुन, तुम? हाँ, मैं। तुम दोनों की वजह से आज मैं इस दुनिया में नहीं रही। तुम दोनों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, जिस वजह से मैंने जंगल के तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन अब मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी जिससे तुम अब कभी भी किसी गरीब को परेशान नहीं करोगी। नहीं शगुन, हमें माफ कर दो प्लीज। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। हाँ शगुन, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन हमें नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा दुखी हो जाओगी। प्लीज, हमारा इरादा तुम्हें बस डराने का था, ताकि तुम हमसे आगे ना निकल जाओ। प्लीज हमें माफ कर दो। शगुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तुम दोनों को गरीबी और गरीब लोगों से बहुत नफरत है ना? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि नफरत कैसी होती है। तभी बाथरूम की सारी लाइटें अचानक से टिमटिमाने लगती है और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। रिया और ऋचा डर से चिल्लाने लगती है। हमें जाने दो, हम कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमें माफ कर दो। तभी अचानक से झुनकी भी वहाँ आ जाती है। शगुन मेरी दोस्त, शांत हो जा, इन्हें छोड़ दे। शगुन धीरे से झुनकी की तरफ देखने लगती है। शगुन, अगर तुम भी इनसे बदला लोगी तो फिर तुम में और इनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती समझ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। झुनकी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। शायद इसलिए भगवान ने तुम्हें मेरी दोस्त बनाकर भेजा है। रिया और ऋचा, आज मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, आज के बाद अगर तुमने किसी भी गरीब को अपमानित किया तो मैं फिर से वापस आऊंगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हम वादा करते हैं, हम कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इतना कहते ही अचानक बाथरूम की लाइटें फिर से सामान्य हो जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब मेरा बदला पूरा हो चुका है, अब मुझे शांति मिल गई। झुनकी, तुम अब खूब पढ़ना और अपने सपनों को जरूर पूरा करना। इतना कहकर शगुन की आत्मा हवा में गायब हो गई। झुनकी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से रिया और ऋचा पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने झुनकी से माफी मांगी और उसकी अच्छी दोस्त बन गई।